नस्सो मौसी मिट्ठू तोते और कालू कौवे से बातें कर रही होती है कि तभी टूनी चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढते हुए नस्सो मौसी के घर आती है। अरे टूनी बिटिया, तो सुबह से कहाँ थी? आज तो तू नजर ही नहीं आई। मौसी, आज मैं दाना ढूंढने के लिए गहरे जंगल तक जा पहुंची थी, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। दोस्तों, आज मैंने एक गार में एक चमकता हुआ पत्थर देखा है। वो पत्थर कोई आम नहीं था, हीरा था, हीरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरा सूरज की किरणों को निगल रहा हो। हीरा? हीरा तो दौलत और ताकत की अलामत है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारा तो मुकद्दर बदल सकता है। अरे कालू बेटा, याद रखो, हर चमकती चीज खजाना नहीं होती। हवस और लालच हमेशा तबाही लाता है। चिड़िया बहन मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है। और अगर वो हीरा वाकई जादुई हुआ तो उसके अच्छे और बुरे असरात भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अरे, तुम सब तो बहुत ही जल्दी डर जाते हो। अरे चिड़िया बहन, तुम हम सबको वहाँ ले चलो जहाँ आपने वो जादुई हीरा देखा है। फिर ही हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि इस हीरे का क्या करना है। तो चलिए, मैं आप सबको वहाँ ले चलती हूँ। यूं टूनी चिड़िया अपने सभी दोस्तों को उस गहरे जंगल में मौजूद गुफा तक ले आती है। जैसे ही वो सब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वो चमकते हुए लाल सुर्ख हीरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये हीरा कितना हसीन है। अरे, ये हीरा तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। मैं इस हीरे से सबसे ताकतवर परिंदा बन जाऊंगा और फिर सब मुझसे ही डरेंगे। अरे ओ कालू, ऐसी बेफजूल बातें मत सोचो। ये सबका हीरा है, किसी एक का नहीं। उसी गुफा से बाहर एक चील बैठी हुई मांस खा रही होती है। तभी उन सब पक्षियों की आवाज चील तक पहुंच जाती है। चील फौरन से अपना खाना छोड़कर उस गुफा के अंदर चली जाती है। चमकते हुए हीरे को देखकर चील के अंदर लालच आ जाता है। दोस्तों, इस हीरे को मैं अपनी निगरानी में रखूंगा। तुम सब मुझ पर भरोसा कर सकते हो। कालू, हम तुम पर कैसे भरोसा करें? तुम तो हमेशा अपनी चालाकियों से दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हो। हाय हाय, ये बेवकूफ परिंदे किस तरह बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये हीरा तो सिर्फ मेरा ही होगा। मैं इस हीरे के इस्तेमाल से जंगल का बादशाह बन जाऊंगा। एकदम अचानक से हीरा बोल उठता है। याद रखो पक्षियों, जो मेरा मालिक बनने की हवस करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, और जो मेरा इस्तेमाल नेक मकसद के लिए करेगा वो खुशहाली पाएगा। हीरे की बात सुनकर सब चौंक उठते हैं। गोरी कौवी बागीचे में बैठी हुई कालू कौवे का इंतजार कर रही होती है कि तभी कुछ ही देर में कालू कौवा आ जाता है। कालू, तुम सुबह से घर से निकले हुए हो और तुम अब आए भी हो तो खाली हाथ ही आए हो। दाना क्यों नहीं लेकर आए? अरे गोरी, दाना भी आ जाएगा। पहले तुम मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत ही उम्दा बात है। ऐसी भी क्या बात है कालू, जो भोजन से भी ज्यादा जरूरी है? कालू और गोरी हीरे के बारे में ही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर चील आ जाता है। अरे गोगो चील, तुम यहाँ? कालू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो लाल सुर्ख जादुई हीरा चाहिए, और उस चिड़िया की बच्ची से उस हीरे को कैसे निकलवाना है, उसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया मंसूबा है। ऐसी बात है तो गोगो, तुम जल्दी से मुझे अपने उस मंसूबे के बारे में बताओ। मैं उस हीरे में से भी तुम्हें कुछ ना कुछ हिस्सा दे दूंगा। यूं चील उन कौवों को भी अपनी चाल में फंसा लेता है और फिर उन्हें अपने मंसूबे के बारे में बताना शुरू करता है। रात होते ही शिकारी चील और वो कौवे टूनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। कालू और गोरी उस जादुई हीरे को चुरा लेते हैं और जैसे ही उस वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो मिट्ठू तोता और कबूतर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अरे मिट्ठू और बंटी, तुम दोनों कहाँ से टपक पड़े? तुम दोनों अपने घर को नहीं गए क्या? अरे चोर कौवों, अगर हम अपने घरों को चले जाते तो तुम दोनों को कैसे चोरी करते हुए पकड़ते? ए मिट्ठू और बंटी, तुम दोनों होशियार मत बनो।
अब ये जादू हीरा हमारे हाथ लग चुका है और तुम दोनों कमजोर, हमारा कुछ नहीं कर सकते। अरे ओ कालू, जिस हीरे को चुराकर तुम बड़ा इतरा रहे हो वो हीरा असली नहीं है, वो हीरा नकली है। क्या? नकली हीरा? नकली हीरा। अब बस तुम दोनों अपनी खातिरदारी कराने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर उन कौवों को पकड़कर खूब उनकी जमकर धुलाई करते हैं और दूसरी तरफ नसो मौसी और टूनी चिड़िया भी उस चील की खूब पिटाई लगाते हैं। टूनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस जादुई हीरे को पहले ही एक महफूज जगह पर छुपा दिया था। यूं वो जादुई हीरा उन दुष्ट कौवों और उस शिकारी चील के हाथों से महफूज रहा।